वास्तव में मैं यहाँ जब भी जहाँ भी मुझे ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा बुलाया जाता है, मैं खुशी खुशी इसीलिए आती हूँ, उनका बातें सुनने के लिए मैं आती हूँ, उनसे कुछ फीलिंग्स लेने के लिए मैं आती हूँ, उनके साथ कुछ देर बिताने के लिए मैं एक मौका ढूंढती रहती हूँ कि कुछ देर ही सही आत्मा को थोड़ा शांति मिलता है, ठंडक मिलता है। जिंदगी का सही मायने मैं ढूंढने के लिए कोशिश करती हूँ। मैं ऐसे ये जोगिनी परिवार से कुछ ही दिन से मैं जुड़ी हूँ। मैं इसीलिए जुड़ी हूँ, जिंदगी का सफर चलते चलते मैं थक गई हूँ और थकने के बाद ऐसा एक शीतल छाया जो मिले, जहाँ सुकून मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, ये एक शीतल छाया है। यहाँ प्रयागराज में मैं पहली बार आई हूँ। ये जो अमावस्या तिथि गई, मैंने देखा पेपर में, टीवी में 3 करोड़ से ज़्यादा भाई बहन यहाँ गंगा स्नान किए हैं, डुबकी लगाए हैं। डुबकी लगाने से कहते हैं कि जितने भी जिंदगी में जितने भी हम कोई भी कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, वो ये पानी में गंगा के माँ के गद में, ये तो गंगा जमुना सरस्वती का ये संगम है, ये संगम में बह जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, ये जो बहनें आज बैठे हैं 1937 से, बहनें कोई 50 साल से, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से ये गंगा स्नान करते हैं। जल की गंगा नहीं, ये ज्ञान के गंगा में स्नान करते रहते हैं। ये डुबकी केवल 5 मिनट या 10 मिनट नहीं, ये डुबकी दिन भर लगाते रहते हैं। आप सोचिए, जो हम 12 साल या 5-10 साल के बाद हम डुबकी लगाते हैं और हम अपने आप को सोचते हैं कि ये मेरे जितने जिंदगी में कोई भी ऐसे विकर्म मैंने किया, ये खत्म हो जाता है, खत्म हो गया। इसीलिए हम इतने उत्साह से, कोई भी इतना बाधा, इतना हार्डल से, इतना बाधा विघ्न को पार करके हम यहाँ आते हैं। लेकिन ये लोग जो 50 साल, 60 साल, 80 साल से डुबकी लगाते हैं, आप सोचे होंगे उनका मन, उनका शरीर कितना पवित्र होगा। तो डुबकी लगाने का ज्ञान कर, डुबकी लगाने से जो आज का सब्जेक्ट है बेटर जूरिस्प्रूडेंस, न्याय, अपने आप को न्याय करना। कहा जाता है कि जैसे आकाश में सूर्य देवता एक जगह से अपना प्रकाश फैलाता है, लेकिन पूरा दुनिया प्रकाश मिल रहा है। ऐसे ही ऐसे ज्ञान गंगा में नहाने वाले जहाँ भी बैठते हैं, उसका प्रकाश, उसका वाइब्रेशन चारों तरफ फैल लेता है। इसीलिए ये खुद के लिए ये डुबकी नहीं लगाते, ये पूरा विश्व को। यहाँ बहन मनोरमा जी बोले, या ये आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मलेशिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं या एक राज्य को, लेकिन आप तो पूरा विश्व के रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान के बच्चे हैं, भगवान का निमित्त बन के ये पूरा संसार के मानव समाज को दिग्दर्शन देने के लिए, मानव समाज जो भटके हुए अपने आप के ऊपर अन्याय करते हैं,
कहा जाता है मनुष्य सच्चिदानंद रूप है, सच्चित आनंद, ये सत्य के रूप है, आनंद के रूप, आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। लेकिन मनुष्य अपने आप के स्वरूप को भूल गए। सबका चेहरा लटका हुआ है, सब जैसे भराक्रांत होकर के बैठे हैं। लेकिन ये सिखाते हैं कैसे मनुष्य आनंद से रहे, प्रेम से रहे, सुख से रहे, शांति से रहे। अपने आप के अंदर जो भी है उसको खत्म करने से, जिसको कहते हैं स्वधर्म नहीं, ये स्वधर्म तो है सुख शांति आनंद प्रेम, उसका ऑपोजिट जो अंदर रहे उसको साफ करते हैं। मुझे लगता है अपने आप से कि अंदर जो भी है उसको हम जब खत्म नहीं करेंगे, ये केवल ये गंगा स्नान करना बहुत अच्छी चीज है। कहा जाता है कभी देवता और राक्षसों के बीच जो अमृत का कुंभ जो लड़ाई में थोड़ा गिर गया था, सागर मंथन के टाइम जब अमृत का कुंभ निकल करके जो तो थोड़ा बहुत अमृत यहाँ गिर गया था। लेकिन मुझे लगता है अंदर में जो अमृत है उसको मंथन करके निकालना है, विष जो है उसको फेंकना है। अंदर में ये तो देवता और राक्षस अंदर ही है, अंदर में जो समुद्र है, इस समुद्र को मंथन करना है और मंथन करके विष को फेंकना है, अमृत को, अमृत के रस को अपने अंदर और दूसरों को भी बांटना है। यही तो करना है, यही तो कर रहे हैं ये लोग। आज पूरा विश्व भर में ब्रह्मा कुमारी पूरा विश्व को सुख शांति आनंद प्रेम के लिए, न्याय के लिए घर बार छोड़ के आश्रम में रह करके विश्व को सकाश देने के लिए, न्याय देने के लिए जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है यही तो मानव जीवन का लक्ष्य है। मैं इतना आध्यात्मिक बल नहीं हूँ। कभी मेरे बेटा ने एक फोटो राधा कृष्ण के फोटो के सामने बैठा है, वो मुस्कुरा रहा है। मैंने बोली क्यों मुस्कुरा रहा है? बोले देखिए उनका चेहरा कितना सुंदर है, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, स्माइलिंग फेस है। मैंने बोले ये उनका भी दो हाथ दो पाँव है, उनका भी वही नाक नक्शा है, हम भी वही है। हम लोगों को भी मुस्कुराना चाहिए, खुशी रहना चाहिए, हम भी वही सच्चिदानंद रूप है। लेकिन कमी क्या है? खुद के अंदर ही झांकना है। हम दूसरों को झांकते हैं उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, लेकिन खुद के अंदर इतने विशेषताएं हैं, अमृत भरा है, उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए मुझे लगता है हर एक को जब अपने अंदर झांकेंगे, हर एक, मुझे लगता है ये दुनिया में जो विष फैला हुआ है, जहर फैला, वो खत्म हो जाएगा और अमृत ही अमृत, अमृत ही अमृत, अमृत का धारा बह जाएगा। और जो ये ब्रह्मा कुमारी ये विश्व को ये एक स्वर्णिम युग तो आने ही, ये तो संगम है, संगम के बाद ये स्वर्णिम युग आने वाला है। मुझे लगता है स्वर्णिम युग तो पाएगा जब अंदर का विष हम फेंकेंगे और अमृत ये लाएंगे, तो ये स्वर्णिम युग आ पाएगा। ये केवल ब्रह्मा कुमारी आश्रम बहने ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको हाथ बटाना, उनको सहयोग करना हम सब का काम है। सब मानव संपदा का काम है, मानव जाति का काम है। इसीलिए ये चारों तरफ घूमते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, कहाँ कहीं भी चले जाते हैं, वहाँ प्रोग्राम करते हैं, ये मानव संपदा सुधार जाए। अपने आप को पहचाने, आप वही हो, भगवान के बच्चे।
लेकिन भगवान के पास भगवान के अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है, खुद के अंदर है। अपने आप को पूछना चाहिए और हर पल अपने आप को सुधारना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे करने से वो दिन दूर नहीं होगा कि ये युग परिवर्तन होगा, स्वर्णिम युग आएगा। अभी जो हम सब दुखी है, अशांति है, अन्याय है, अत्याचार है, हम कहते हैं, मुझे लगता है हम लोगों का दृष्टि बदल जाएगा। कृति बदलने से दृष्टि अपने आप बदल जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी कहते हैं मन वचन कर्म, ये तीन को एक को करने से नहीं होगा। मन परिवर्तन करने के बाद फिर कर्म में हम दूसरा कर्म करेंगे, फिर बोलेंगे। और कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन काम उल्टा पुल्टा करते हैं। बहुत लोग काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन बोलते हैं उल्टा पुल्टा। ऐसे नहीं हो। मन वचन कर्म तीनों को सुधारना होगा। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात कहते हैं, आप जो करेंगे आपको देख दूसरे करेंगे। इसीलिए आप सुधर जाइए, अपने आप दुनिया सुधर जाएगा। पहले आपको देख के दूसरे बोलेंगे ये क्यों ऐसे खुशी रहती है, क्यों ऐसे मुस्कुराते रहते हैं। उनके घर पे खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, फिर भी बहुत खुश रहते हैं। क्योंकि खुश अंदर है, खुशी को हम बाहर ढूंढते रहते हैं। मुझे लगता है ऐसे करने से सबको न्याय मिलेगा और दुनिया में खुशी आएगा। और जो हम चाहते हैं कि वो मुझे क्यों ऐसे बोले, ये जो क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप लोग आए, मुझे बुलाए और आप लोगों के साथ कुछ समय बिताने के लिए मुझे दो समय दिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू। जय हिंद।